Some boats have motors and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. These boats travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour. तो कुछ जो बोट्स होती हैं वो उसमें मोटर लगा रहता है, वो ज़्यादा फास्ट चलती हैं और बहुत जल्दी सी में चली जाती हैं बीचों बीच, है ना, क्योंकि उनमें मोटर रहता है तो वो ज़्यादा फास्ट चलती हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत दूर तक जा सकती हैं, फिशेस को पकड़ने के लिए सी में बहुत दूर तक जा सकती हैं। दिस बोट्स ट्रेवल फास्टर, ये तेज फास्ट करती हैं, अपना जो ट्रैवल करती हैं ना ये बहुत तेज फास्ट करती हैं। तेज मतलब इनका ट्रैवल जो रहता है तेज रहता है, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, इनकी स्पीड 20 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। तो अब आप बताइए कि ये जो मोटर बोट हैं 3.5 आवर में कितनी दूर तक जाएंगी। तो जब 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रही हैं, है ना, तो 3 आवर में कितनी दूर जाएंगी। 3 आवर में तो आप 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में, तो जैसे कि 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रहा है ना, अब 3 आवर हुआ तो 20 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो आपका आंसर क्या आया 3 2 6 60 आ गया हमारा आंसर, है ना 60। हाउ फार वुड द, हाँ तो 60 आया। अब 3 आवर में इतना है और हाफ आवर और बच रहा है, तो हाफ आवर में ये कितना जाएगा। जब 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो मतलब कि हाफ आवर में, अब हाफ आवर क्या होता है 1/2, 1/2 आवर इक्वल टू 20/20 का चलिए मल्टीप्लिकेशन 1/2 में करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो मतलब आ गया हमारा 10 किलोमीटर। तो अब हम दोनों को प्लस कर देंगे, 60 + 10 इक्वल टू क्या आया 70 किलोमीटर। तो ये आया कि 3.5 आवर में ये 70 किलोमीटर तक जाएगी। ओके, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब इसको पहले तो उन्होंने हमको किलोमीटर पूछा था, अब ये बता रहे हैं कि इनको कितना टाइम लगेगा। ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा 85 किलोमीटर दूर जाने में। तो देखिए, अब जब हमने अभी देखा कि 70 किलोमीटर इनको जाने में, मतलब कि 70 किलोमीटर जाने में इनको लगा है 3.5 आवर, है ना। इस तरीके से अगर हम उससे भी निकालें या अलग से भी निकालें तो 85 का हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। 85 में हम 20 का डिवाइड करते हैं, तो चलिए 85 20, तो 20 का अगर हम इस पर करते हैं तो 24 ज़ा 80, तो 4 आया। अब यहाँ पर 5 है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर 0 लगेगा, है ना। सो अब हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 22 ज़ा 40, तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर है अब 10 बच रहा है यहाँ पे, है ना। अब एक और पॉइंट हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया एक और 0, है ना। सो अब 20 का तो 10 में भी नहीं कर सकते हैं, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो 25 ज़ा 100, है ना। तो हमारा जो आंसर आ गया है, अब देखिए 4.5 आवर, है ना, मतलब कि करीब 4.5 घंटे इनको लगेंगे, वहाँ जाने में 4.5 घंटे लगेंगे 85 किलोमीटर दूर जाने में। बट द फिशरमैन are now very worried. There are some very big machines, boats in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea shore. They also stay out on the sea for many days. मगर जो फिशरमैन हैं वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन वाली बोट्स आ गई हैं अब, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। तो जो हैं वो इस बिज़नेस में आ गई हैं, इसकी वजह से उनका बिज़नेस भी संकट में है। वो अब कंपटीशन जब बढ़ता है तो टेंशन वाली तो बात रहती है इनके लिए। तो अब ये बहुत दूर तक जाती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन वाली जो बोट्स हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं और इनके पास और बड़े बड़े नेट्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस कैच कर पाती हैं, है ना। तो डीप सी में जाती हैं, मतलब बिल्कुल गहराई वाले सी में जाती हैं, वहाँ पे जो फिशेस रहती हैं उनको कैच करती हैं। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश। तो इसकी वजह से ये बहुत सारी फ़िश कलेक्ट कर लेते हैं। लीविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। तो इसकी वजह से बहुत कम मछलियाँ बचती हैं, जो सी है उसमें बहुत कम मछलियाँ दूसरे मछुआरों के लिए बचती हैं। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। और वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वाली बोट हैं, तो इसकी वजह से वो लोग कई दिन तक या वहाँ पे सफ़र कर पाते हैं, सी में रह पाते हैं। इसकी वजह से वो कई दिन तक के लिए वहाँ पे रह पाते हैं। तो रहे भी वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे मछुआरे हैं उनको ज़्यादा जो मछलियाँ हैं वो नहीं मिल पाती हैं। दिस बिग मशीन्स बोट ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ये क्या करती हैं, बड़ी बड़ी मशीन वाली जो बोट्स हैं वो छोटी छोटी फिशेस को भी पकड़ लेती हैं।
विच हैव येट टू ग्रो अप, जो बड़ी होके और बड़ी मछलियाँ बनती है ना। तो ये क्या करती हैं, ये तो सभी मछलियों को पकड़ लेती होंगी, क्योंकि नेट ही तो है, नेट लगा है, छोटी बड़ी सब मछलियाँ इनके पकड़ में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम रहती है। मतलब कि जो छोटे मछुआरे रहते हैं वो हमेशा छोटी मछलियों को छोड़ देते हैं, वो उनको नहीं पकड़ते, वो बड़ी मछलियों को ही पकड़ते हैं। लेकिन जो मशीन वाली बोट्स रहती हैं, ये नेट में फंस जाने के बाद छोटी मछलियों को भी नहीं छोड़ते, ये लोग उसको भी ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आगे चल के वो मछलियाँ, जब छोटी मछलियाँ ही चली जाएंगी तो वो बड़ी कैसे होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मछलियाँ मिलेंगी कैसे। इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तब तक के लिए आप आगे की रीडिंग करेंगे और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।